अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक नूं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुबारक हस्ती दे उत्ते नाज़िल फरमा के मेरे तुहाडे उत्ते एहसान कीता कि लोगों इसनूं पढ़ो पढ़ाओ, सुनो सुनाओ, समझो समझाओ, अमल करो कराओ। इत्थे भी कामयाब हो जाओगे, मरण तो बाद भी कामयाब हो जाओगे। अगर मुआमला के बरअक्स रहा, ना पढ़िया ना पढ़ाया, ना सुनिया ना सुनाया, ना समझिया ना समझाया, ना अमल किया ना कराया, इत्थे भी नाकाम हो जाओगे और मरण तो बाद हमेशा वास्ते हथकड़ियाँ और बेड़ियां के अंदर जकड़े जाओगे। अल्लाह सब नूं महफूज फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर 4 कसम उठा के 4 कसम उठा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे तुहाडे मुतल्लक एक फैसला फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल। 4 कसम उठा के कायनात के मालक और खालक ने मेरे तुहाडे बारे एक फैसला फरमाया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ए जिहड़े मैं बंदे बनाए ने ना, बनाए बड़े वधिया ने, बड़े प्यारे बंदे बनाए, लेकिन मैनू और तुहानू नहीं पता पे लगता। साडे ते इत्थे गल ते फोड़ा निकल आवे ना तो शीशे वेख के नवा ही स्यापा बन गया। बस जरा कोई थोड़ी जी फलवैरी हो जाए तो शीशे वेख के आ भाई आ की बन गया भाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे तुहाडे मुतल्लक कह रहे हैं 4 कसम उठा के लक़द खलक़नल इंसान फ़ी, बड़े वधिया बंदे को अल्लाह जी वधिया की बनाया जे दसो तो सही सानू। मैं तुम ये तो दस दो कि बड़े वधिया बंदे बनाए ने, तो साडा वधिया बनाया की जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आंदे ने मेरे बंदे जरा अपने वजूद दा झाती मार के देख जरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आंदे ने मेरे बंदे अपने वजूद दा झाती मार के देख। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ए कोहनी दा जिहड़ा कब्जा है ना, कब्जा एड़ा इस तरह हुंदा पिया, इस तरह अल्लाह पाक ए कब्जा जाम कर देना, सिर्फ जाम कर देना, मैं और तुसी मेरे मोहतरम भाइयों रोटी खान तो कासल हो जाओ। कभी जिंदगी के अंदर एक दफ़ा भी इस कब्जे वाल ध्यान गया है या अज जरा शाम के खाना खान लग्या जरा ट्राई करिया जे, ट्राई के तौर पर कि यार इनू मैं जरा सीधा रख के ना तो जरा लुकमा मैं जरा खड़ा होंगे जाता किधर ही, ये भावें अगले पासे जाता हो। एक कब्जे का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, एक कब्जे का कभी ध्यान गया हो, कभी ध्यान जिंदगी आया हो कि यार अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी नेमत है मेरे कब्जा जोड़ा कोहनी का लगाया है कि मैं जो लुकमा तरोड़ के अपने मुँह तक लै जाना। अगर ये अल्लाह पाक जाम कर देना तो मेरा बनेगा। कभी अपनी जरा जिंदगी झाती मार के देखो कि एक दफ़ा भी कभी ये सानू एहसास होया हो। फिर असी आवें कि चीची है, उंगल है, वड्डी उंगल है, शहादत वाली उंगल है, अंगूठा है, कही देना जी। अगर ए अंगूठा ना हो, सिर्फ अंगूठा, तो असी एक पानी का गिलास फट के नहीं पी सकते। जरा जरा ट्राई कर लिया कि बगैर अंगूठा टच करन तो जरा पानी का गिलास फट के देखिया जाए। कभी जरा सोचिए, कभी तो ये ध्यान ही कभी नहीं गया, ये कभी ध्यान ही नहीं गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नेमत अल्लाह पाक ने मैनू दी। अगर ए अंगूठा ना हो
तो एक पानी का गिलास फड़ के नहीं असीं पी सकते। वो पानी का गिलास हाले घर जाके ट्राई करनी है ना, बगैर अंगूठा टच करन तो जरा अपनी कमीज का बटन खोल के जरा मेल के चैक तो करिए जरा, हम जरा चैक तो करो, बयान बाद च कर लेंगे। यानी अंगूठा टच करन तो बगैर अपनी कमीज का बटन एक दफ़ा खोल के मेल के तो जरा चैक करिए। मेरा तो कभी ध्यान नहीं गया है कि इतनी बड़ी नियमत अल्लाह पाक ने मेरे नाल लगाई है। बस असी कहीदा है भाई उंगला ने अंगूठा, बस काम खत्म, अंगूठा ला भाई बस काम खत्म। कितनी बड़ी अल्लाह पाक की जड़ी नेमत है अल्लाह पाक ने मेरे वजूद के नाल लगाई, कभी असी इसका शुक्रिया अदा किया हो। फिर तुम यह देख लो आ जिलद है ना सिर की, ये उत्तों बाल ने ये वधदे रहिंदे ने, कटवाते रहीदा, वधदे रहिंदे ने, कटवाते रहीदा है। पूरा मत्था ये भी जिलद के नाल ही टच है, इत्थे वाल नहीं है। फिर ए बरवटियां के उत्ते वाल ने, आ वधदे ने ते आ नहीं वधदे पे, आ भी तो वाल ने ना, ए वधदे ने ते आ नहीं पे वधदे। अल्लाह पाक ने कहा ना 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 इन्ने को बस इन्ने बड़ा इन्ने बड़ा। अगर जिमें ए वधदे ने ही बाद का जुल्फा भी रख लीदियां ने, जिमें आ भी वधदे ने ए भी वधने शुरू हो जान तो 3 महीनों तो बाद भार आते जो चेहरे के अगे सेहरे लग जान। ये फिर इंज करके वेखे करे इस तरह कर इंज ही ना। कभी चेक किया जी कि आ वाल वधदे ने पे, ए क्यों नहीं पे वधदे है। फिर अल्लाह पाक ने ये वजूद के उत्ते पूरी इंच जी जगह है ये वाल नहीं है, ए फिर अगे वाल ने, यदा पता नहीं की फलसफा है। यानी आ वाल क्यों ला छड़े ने, आ जड़े ने। जरा मेरे मोहतरम भाइयों देखिए जरा कि अल्लाह पाक ने कहा कि मेरे बंदे दे अख की तरफ कोई चीज़ आन लगे, ये इस आपे के अंदर मिल जान, अंदरों जो आना जोड़ा ना वो महफूज रहे। कभी इन्हें चेक किया हो कि आ वाल जड़े ने ये क्यों ला छड़े ने। फिर असी एक 24 घंटे के अंदर पता नहीं इस अख को कितनी दफ़ा झपकने ओपन क्लोज करने, तो ये पता कि आ हेठां उतां होंदी है पई ते करदी की है पई, है आ ही अखां चों झमकण डे पई, ये की हुंदा की है पिया। कभी चेक कर, कभी सोच भी आई हो कि असी एक 24 घंटे के अंदर कितनी दफ़ा ओपन क्लोज किया, जरा कभी जरा चेक किया हो। मेरे मोहतरम भाईओ ये अखां की थक है, अखां दी है ना, अखां ये थकन दूर भी कर दी। वरना जरा 5 मिनट लगातार घड़ी वाल जरा चेक करो अख नूं इस तरह खोल के, तो तुहाड़ियां अखां चों पानी ना आ गया तद गल करे, पलक झपकनी नहीं हैगी। जरा 5 मिनट जरा चेक करो तो आप ही पता लग जाए। ये अख की थकन भी दूर भी कर दी है और अख नूं वैपर भी कर दी है, भी वैपर भी सफाई भी भी कर दी है। कारां दे अगे वैपर लगे होंदे ना शीशा साफ करने वास्ते, इस तरह ये अख नूं वैपर भी कर दी है, भी नालों नाल इहदी सफाई भी कर दी है और नाल थकन भी दूर भी कर दी। कभी यहाँ चेक किया हो। मैं एक दफ़ा सुफा अकैडमी साढ़े गुजरांवाला उत्थे गया, जरा थोड़ा बात करने का मौका मिले। एक भाई पे आके कि मेरी वालदा की नज़र जी ना बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल क्लीयर है, ना नूर दूर की जी ऐनक लगी ना नज़दीक लगी है, बिल्कुल सही है। लेकिन आ जड़ा पलकों का आटोमैटिक सोच है ना ये फेल हो गया है। वो मेरी वालदा दी पलकां जिहड़ियां ना ये ऊपर आ गई ने, तो जो इन्हें बात करनी होंगी है ना ये इस तरह करके ना इस तरह करके बात करके जो छड्डदे ने फिर इस तरह हो जाता है। नज़र बिल्कुल सही है। कभी मैं और तुसां इसका शुक्रिया अदा किया हो क्या हुंदा की है है। फिर अल्लाह पाक ने ऐसे कैमरे के अंदर फिट कर छड़े ने, ये तुहानूं हर कलर की पहचान पे करके दस देने, है नीला कलर है, पीला कलर है, सफेद कलर है येलो कलर है, दस देने। फिर अल्लाह पाक ने हर चीज़ ऊपर लगाई है वजूद दे, नक ऊपर लगा दिता, कान ऊपर लगा दिते ने, अखां जड़ियां ने विच लगा दित्तियां ने, ते ए बरवटे थोड़े बाहर कढ़ छड़े ने। क्यों भला कि ये बिल्कुल जिसम के हिस्सों के विचों सब तो नाजुक हिस्सा है, पानी है इंज तीला भी चुभ जे कहते ने अख चो गई।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੰਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੰਪਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੈਰੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਕਅਪਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੰਪਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਪਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੀਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੈਰ ਤਲ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਖ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੀ ਅਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ कि अल्लाह पाक ने कितनी बड़िया नियमतां नाल सानूं नवाजे। फिर असीं समझने कि आ कन लगे ने, असीं समझना पे कि ये सुनने वास्ते ने। आ सराखरा ना सुनिया जाता है सराखरा, तो आ उत्ते डिजाइन उत्ते अल्लाह पाक ने पता नहीं काहदा बना दिता है। उंज ही भला ड्रिल मशीन नाल किधरों सराख कट छड़ दे किधरों कट कम मुक्का सराखरा च सुनिया जाता है। तो आ उत्ते डिजाइन पता नहीं काहदा पा दिता भाई आ जिहड़ा मेरे मोहतरम भाईओ ये रडार का काम पे करता। रडार का ये आवाज़ कैच पे करता, आवाज़ कैच करके और इतने एक आटोमैटिक आला लगा है जोड़ा आवाज़ कंट्रोल करके थोड़े तक पहुँचा रहे नाल तमीज़ पे करता कि इस वक्त तेरी अम्मी ने तेनों आवाज़ दी है, तेरे भाई ने तेनों आवाज़ दी है, तेरे अबू ने आवाज़ दी है। ये नहीं कि शां 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 कही जाते ना यार मेरे कन्ना दे विच शां शां भी होंदी है। ये नहीं कि हमें शां शां की भी आवाज़ आवे ना ना ना, इतने कंट्रोल सिस्टम लगा है कि जो आवाज़ की तमीज़ करके तेरे तक पहुँचा रहे हैं कि यह जो ना तेनों इस वक्त आवाज़ किन्ने दी है, यदी पहचान पे करता है और नाल आवाज़ कंट्रोल पे करता है। जिमें गड्डियां दे विच मोटरसाइकिलों च सलेंसर लगा होंदा ना, वो सलेंसर विच लग जाए तो आवाज़ कंट्रोल हो जाती। तो अगर मोटरसाइकिल का सलेंसर कढ़ दईए तो फिर की होंदा हाँ बड़ा आवाज़ देंदी है। फिर सलेंसर का भी सिस्टम है, सलेंसर का भी अगर वो सलेंसर तो बिच अगा है बूफर वाली हैंड फ्री कर दियो ना तो बाहर भावें ट्रक पां पां पे करे तुहानूं कोई नहीं पता लगना है। उन्हें पता ही नहीं अब्बा नाल आवाज़ां देण डिया पिया पता ही नहीं लग्गा। इन्हों सलेंसर तो भी क्रॉस कर छड़ेगा काम। कभी ये वेख्या सा कि अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी नेमत साडे नाल लगाई, कभी इसका शुक्रिया अदा किया। फिर भार ਨੂੰ सूफी साहब ਨੂੰ अगर शुगर हो जाती है तो हस्पताल जाते हैं, आते हैं डॉक्टर साहब ना पता नहीं की मसला बनता है। फिर वो चैक करके ना आते शुगर तेरा चैक कर दिओ, खून लेंदे ने आते हैं 1 घंटे बाद ना तुहानूं रिपोर्ट मिलेगी। 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद रिपोर्ट मिलेगी कि तुहानूं शुगर है वे या नहीं है, तुहानूं 1 घंटे बाद पता लगेगा। अल्लाह पाक ने ज़बान के जरिए ऐसी हैवी किस्म की लैबार्टरी लगाई है कि यह चीज़ इंज टच ही करोगे ना उस टाइम रिपोर्ट बना के तुहानूं दे देवे कि इस वक्त नमकीन है, मिठी है, तुरश है, और जो कसैली है, तुहानूं उस टाइम रिपोर्ट बना के दे देवे। इंज नहीं जी, इंज जरा नाल टच करने की जरूरत है, क्लीयर करके रिपोर्ट तुहानूं दे देवे। ऐसी अल्लाह पाक ने हैवी किस्म की लैबार्टरी लगाई है। और इस तो भी हैवी लैबार्टरी नक के जरिए अल्लाह पाक ने लगा दी है कि जनाब नाल दे घर अगर गुड़ वाले चौल पकते हो ना ये मसीते ही पै कहता लगता अज कि गुड़ वाले चौल पकते हैं, लगता भाई है लगता कि इन्ना मच्छी तली आ वो तलते नाल देने पे मच्छी जड़े ना वो दीवारों परले पासे तली जान डई है भी ये भारी इतने रिपोर्ट बना डे ने पे इतने की पे आंदा आंदा लगता भाई कि ना मच्छी तली जान डई जी। ऐसी अल्लाह पाक ने हैवी किस्म की लैबार्टरी लगाई दी है कि काम पिछले पासे होन दिया है, ये रिपोर्ट बना के पहले देन दिया। फिर अगर ये सिस्टम ना हो तो ये तो बुसियां चीज़ां भी खाई जाए। ये कोई चीज़ होंगी है ना खान लगता आंदा ये ना खाइए खराब हो गई है, ये तो खराब हो गई, इन्हूं किन्ने दस्सिया? लैबार्टरी ने दस्सिया। कभी इन्हें शुक्रिया अदा किया हो अपने अल्लाह का। फिर देखो जिसम की हर हड्डी बढ़ती है भी, बाजुआं की हड्डी वधी जाती है, लत्तां की हड्डी वधी जाती है भी, सारिया हड्डियां वधी जा रही ने। लेकिन आ जिहड़े दंद ने ना इन्हां दा माड़ा जिहा वध के ना अल्लाह पाक ने कहना भाई बस इन्ना को बड़ा बस अगे नहीं वधना। तो जिवें हड्डियां भी वधदियां ने है भी वधियां शुरू हो जान तो थल्लड़े दंद उतां निकल आन, उतले जिहड़े थल्ले निकल जान, ये भारी ड्रैकुला बन जान। ਇਹਦੀ बीवी ही ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डरन डै पे, ਇਹਦੀ बीवी क्या की बन गया भाई।
एक कंट्रोल कौन पे करता है मेरे मोहतरम भाईओ? हर चीज़ में अल्लाह की जात करन डई मेरे मोहतरम भाई। हाले हाले दे मेरे मोहतरम भाईओ बाहर दी चीज़ां ने, अंदर जो सिस्टम है ना उन्होंने अगर बोलन लगी फिर तो काफ़ी वक्त गुजर जाए। काफ़ी वो बजुर्ग बैठे ने, उन्होंने मैंने उतो कमरे में गल सुनाई, मैं तो हैरान परेशान हो गई। आंदे ने कि बजुर्ग का पेशाब बंद हो गया, तो गए ने जोड़ा मैं चैकअप करवाने वास्ते उन्हें ट्रीटमेंट की है, तो पेशाब चालू हो गया। तो जिस वक्त बिल उन्होंने हत्थ च आए तो 20,000 रुपये का बिल, पेशाब चालू होया जी। तो वह बजुर्ग रोन डै पे, तो हस्पताल वाले दिन बजुर्गो टेंशन क्यों लेंदे हो, तुसीं इंज करो 18,000 दे छोड़ो, टेंशन ना लवो, 17 दे दो, 16 दे दो, 15,000 दे दो, रोवो तो ना तुसीं, परेशान तो ना हो। उन्हें कहा मैं इस वजह तो रोन नहीं दिया पा कि बिल इन्ना बन गया। मैं तो ये शुक्र देना वा पिया कि मैं दिहाड़ी दे विच 7 दफ़ा पेशाब करना वा। जे अगर ये हिसाब लगाया जाए मैं तो 1,05,000 रुपये का सिर्फ पेशाब ही करना पिया। मैं तो सिर्फ ये सोचा ना सिर्फ कि मेरा पेशाब करन दा जिहड़ा बिल है ना, सिर्फ पेशाब करन दा, वो तो 1,05,000 रुपया आउंदा। तो मैं फटाफट 1 मिनट में पेशाब करके आऊँ, 1 मिनट में पेशाब, बस। कभी सोचा हो कि कितने बड़े बोझ तो अल्लाह पाक ने मैनू हल्का कर छड़ा। जिन्हों का पेशाब बंद है ना, जरा चेक करो जरा। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जरा चेक कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 कसम उठा के गया, व तीन व जैतून व तूर सीनी व हाजल बलदिल अमीन। ये 4 कसम उठा के गया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। झंग के अंदर साड़ी जमात गई, झंग के अंदर उत्थे एक बंदे दियाँ 200 पावर लूमां लगियां सन। मस्जिद भी उन्हें आप ही बनाई हुई बड़ी आलीशान, होर वो जिम्मेदारी सारी वो चुकी सी अल्लाह की तौफीक नाल। किन्नियां पावर लूमां जी? 200। उन्होंने नाल साडी रात में बैठ के जरा मुलाकात हुई, तो इस तरह का थोड़ा जिहा बयान होया तो बड़े गमजदा जी हो गए। तो मैं क्या भाई इशरत साहब खैर दे है की गल? उन्हें कहा भाई तारक की तुहानूं दसां, मेरा ना जिगर खराब हो गया। जिगर मेरा खराब हो गया 60% तो 40% काम पे कर। मैं पूरे पाकिस्तान के तकरीबन डॉक्टर फिर छड़े ने, किधरों ढोल नहीं लगा। इंडिया के अंदर एक डॉक्टर ने हामी भरी है कि असीं इंज करने कि 25 साल तो थले थले किसी नौजवान का जिगर असीं कटांगे 60%, तो वो तुहाडे 40% के नाल जोड़ांगे, तो वह भी जिगर इंशाल्लाह सैट हो जाएगा, तो तुहाडा भी जिगर काम करन लग पेगा। तो मैं क्या कि इस तरह कौन करेगा भला? मैं अपने खानदान के अंदर बात की, मेरे भतीजे ने यह हामी भरी कि चाचू जी मैं इस काम वास्ते हाज़र। उन्हें कहा मेरे भतीजे का जिगर लैके, जिगर भी साडा 60% कट के उस 40% में सिर्फ जोड़े, तो आंदा 98 लाख रुपया लगा। 98 लाख रुपया जिगर भी साडा, जिगर भी साडा सी, सिर्फ वो तो कट के ये नाल जोड़े, कहता 98 लाख रुपया लगा। तो मैं कहा या अल्लाह जिन्हों के जिगर सही सलामत ने, कभी दूर दूर तक भी ध्यान ऐसा नहीं किया कि या अल्लाह इतनी बड़ी नियमत तुहां सानूं दित्ती। जो दिल का एक वाल बंद होंगे ना, जरा पता करा करो जिन्हों के स्टड पे। अल्लाह सानूं सारिआं नूं महफूज फरमाए। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, अर्ज करने का मकसद ये सी कि अल्लाह पाक ने 4 कसम उठा के मेरे तुहाडे मुतलक फैसला फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि ये मैं इंसान बड़ा वधिया बनाया है। तो बनाया कादे वास्ते वे? इत्थे मसला जे जरा हुण ये मसला अमीर मोहतरम ने करना है। ये तो मैं तुहानूं दस्सिया है कि इंसान को अल्लाह पाक ने बड़ा वधिया बनाया है। तो बनाया कादे वास्ते वे? ये तुहानूं इंशाल्लाह अमीर मोहतरम दसणगे कि एडा वधिया बंदा बनाया है, तो बनाया कादे वास्ते वे। तो बात तवज्जो दे नाल उन्हां दी सुनोगे जी, जरा थोड़ा जिहा करीब हो जाओगे और फायदा हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भाई मैनूं तुहानूं सही मायने के अंदर दीन की समझ और समझ के अमल और अमल के अंदर इखलास पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।